नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेनी एजुकेशन पे। मैं हूं आपका दोस्त प्रजापति विकास। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर जो दवाइयाँ होती है, मेडिसिन होती है, उसको उसका जो पैकेट है उसको देखकर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि वो मेडिसिन किस काम आएगी, या वो मेडिसिन कौन से डिजीज़ या कौन से बीमारी में काम आएगी। मेडिसिन का पैकेट भी पढ़कर या पैकेट के ऊपर जो मेडिसिन का नाम लिखा रहता है उसको पढ़कर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि वो मेडिसिन कौन से बीमारी में काम आएगी या कौन सी डिजीज़ में वो काम आएगी। ये आप कैसे कैसे पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल जो दो टर्म आती है वो है सफिक्स और प्रीफिक्स। प्रीफिक्स ऐसा है या प्रीफिक्स उसे बोलते हैं जो किसी शब्द के पहले आता है। किसी भी नाम हो सकता है, शब्द हो सकता है, उसके पहले जो भी लगता है वो है प्रीफिक्स। उदाहरण के तौर पर अनजान, अनपढ़ और अनमोल, इन तीनों में अन जो लग रहा है वो शब्द के पहले लग रहा है, तो ये प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद दूसरा आता है सफिक्स। सफिक्स जो किसी शब्द के बाद में लगता है, अंत में लगता है, वो है सफिक्स। उदाहरण के तौर पर जादूगर, बाजीगर और अजगर, इनमें शब्द के पीछे जो लग रहा है गर, ये है सफिक्स। तो पूरी जो वीडियो है प्रीफिक्स और सफिक्स के ऊपर ही चलने वाली है। जो भी मेडिसिन आप देखोगे उसमें सॉल्ट नेम के आगे या पीछे सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों लगे रहेंगे। उसी से आप पता कर सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस काम आएगी, कौन सी बीमारी में वो काम आएगी। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं सफिक्स के बारे में, तो जो भी दवाई होगी, मेडिसिन होगी, उसमें सॉल्ट नेम होगा और उसी सॉल्ट नेम में प्रीफिक्स और सफिक्स लगा रहता है। उसे देखकर हम पता लगा सकते हैं कि वो मेडिसिन किस काम आएगी। यहाँ पर देखिए फ्लूकोनाजोल टेबलेट है। इसमें दो नाम है, ब्रांड नेम और जेनरिक नेम। इसमें आप ये कैसे पता लगाएंगे कि ब्रांड नेम कौन सा है और जेनरिक नेम कौन सा है, दवाई का नाम कौन सा है। तो देखिए जो ब्रांड नेम होता है वो बोल्ड वर्ड में होता है, बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। यहाँ पर फ्लूका 150 जो कि ब्रांड नेम है और इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मेडिसिन का जो नाम है, वो है फ्लूकोनाजोल। तो यहाँ पर देखिए फ्लूकोनाजोल, इसमें पीछे जो वर्ड आपको दिख रहा होगा, किसी भी शब्द के पीछे जो लगता है वो होता है सफिक्स। यहाँ पर नेज़ोल, NAZOLE, नेज़ोल यहाँ पर सफिक्स है। तो यहाँ पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी मेडिसिन किस काम आती है। सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़ के हम पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राजोल, जो कि सफिक्स है। सफिक्स प्राजोल जहाँ पर भी आपको जिस भी मेडिसिन में दिख जाता है तो वो मेडिसिन किस काम आएगी। उदाहरण के तौर पर देखिए पेंटोप्राजोल, राबेप्राजोल, ओमेप्राजोल, एस्मोप्राजोल। जहाँ पर भी जैसे कि मान लीजिए आपको डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और उस पर अगर पेंटोप्राजोल, राबेप्राजोल, ओमेप्राजोल या एस्मोप्राजोल लिखा रहता है, जिसमें प्राजोल प्राजोल अगर आपको दिख जाता है, प्राजोल लिखा हुआ, ये प्राजोल वाली जो मेडिसिन होती है वो किस काम आती है। यहाँ पर देखिए जो प्राजोल है, पेंटोप्राजोल एंड डोमपेराडोन टेबलेट, इसमें पेंटोप्राजोल आपको दिख रहा होगा, जिसमें प्राजोल सफिक्स आपको दिख रहा होगा। तो ये मेडिसिन किस काम आती है। देखिए इसका जो यूज़ है वो रिलीव फ्रॉम एसिडिटी। अगर आपके पेट में, स्टमक में एसिडिटी अगर हो जाती है तो उसको, एसिडिटी को रोकने के लिए ये जो मेडिसिन है पेंटोप्राजोल, राबेप्राजोल, ओमेप्राजोल, एस्मोप्राजोल, ये काम आती है। इसके अलावा गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ में भी ये काम आती है और गैस्ट्रिक अल्सर में भी ये काम आती है। यानी एसिडिटी की वजह से अगर पेट में अल्सर हो जाते हैं तो उस अल्सर को रोकने के लिए भी ये जो भी दवाइयाँ हैं, प्राजोल जो सफिक्स जिस भी मेडिसिन में लगा रहता है, वो एसिडिटी को कम करने में और अल्सर को कम करने में काम आती है, अल्सर को होने से रोकती है। तो ये हो गया प्राजोल जो कि सफिक्स है। जिस भी मेडिसिन में प्राजोल अगर दिख जाता है तो आप समझ जाएंगे कि ये मेडिसिन किस काम आती है। दूसरा जो सफिक्स है वो है नेज़ोल। नेज़ोल जिस भी मेडिसिन में आपको दिख जाता है तो वो मेडिसिन किस काम आएगी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देखें तो वोरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल और मिकोनाजोल। तो इन सभी में नाम के पीछे आपको दिख रहा होगा नेज़ोल लगा हुआ है। तो ये जो मेडिसिन है वो किस काम आती है। यहाँ पर देखिए इट्राकोनाजोल क्रीम है, इसमें आप देखिए इट्राकोनाजोल जिसमें नेज़ोल सफिक्स आपको दिख रहा होगा। ये मेडिसिन किस काम आती है। तो इसका जो यूज़ है वो है एंटी फंगल। ये सारी जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है जिसमें नेज़ोल लगा रहता है, वो एंटी फंगल होती है। यानी फंगस की वजह से अगर आपके शरीर में, बॉडी पर, स्किन पर कहीं भी इन्फेक्शन हो जाता है तो ये फंगस की इन्फेक्शन को रोकती है। जैसे कि दाद, खाज, खुजली होना, शरीर में अगर दाद हो जाते हैं, खुजली होने लगती है, या जो भी दाद वगैरह रिंगवर्म अगर हो जाते हैं तो उसके उपचार में
ये जो भी नेज़ोल वाली जो भी सफिक्स वाली दवाइयाँ होती हैं वो काम आती हैं दाँत, खाज, खुजली और फंगस के इन्फेक्शन के अगेंस्ट में ये वर्क करती हैं, फंगल इन्फेक्शन को ये रोकती हैं। तो आपको पता चल जाएगा अगर कोई भी मेडिसिन है, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन बताई है, दी है, और अगर उसमें मेडिसिन के नाम के पीछे सॉल्ट नेम में अगर आपको नेज़ोल दिख जाता है तो वो मेडिसिन किस काम आएगी आपको पता चल जाएगा। दूसरा इसके अलावा जो सफिक्स है वो है फेनेक। फेनेक में अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो डाइक्लोफेनेक, एसाइक्लोफेनेक, ब्रोमोफेनेक। ये जो फेनेक आपको अगर कोई से भी मेडिसिन में सफिक्स अगर आपको दिख जाता है, नाम के पीछे फेनेक अगर दिख जाता है तो ये मेडिसिन किस काम आएगी। यहाँ पर देखिए जो मेडिसिन है एसाइक्लोफेनेक सस्टेन रिलीज टैबलेट। अगर फेनेक सफिक्स आपको कहीं दिख जाता है तो ये मेडिसिन किस काम आएगी, कौन सी बीमारी में काम आएगी। देखिए जो ये जो दवाइयाँ होती हैं ये NSAID होती है, यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ये जो भी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग ये किस काम आएगी, यूज टू मैनेज द पेन। अगर आपके शरीर में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है या इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको ये कम करेगी, शरीर में दर्द को ये कम करेगी, दर्द को दूर करेगी। और अगर फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है, बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ गया है या फिर चोट अगर लग गई है और उसकी वजह से अगर आपको बुखार आ रहा है या दर्द हो रहा है तो ये उसको कम करेगी। तो जब भी आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, दी जाती है, और अगर उसके ऊपर दवाई का जो सॉल्ट नेम होता है उसमें अगर आपको फेनेक वर्ड अगर दिख जाता है, फेनेक सफिक्स अगर आपको दिख जाता है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि वो मेडिसिन किस काम आती है। इसके अलावा जो दूसरा सफिक्स अगर हम बात करें तो वो है फ्लोक्सासिन। फ्लोक्सासिन जो है अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, बेसिफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन। अगर आपके पास कोई दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है जिसके ऊपर दवाई का नाम लिखा है और सफिक्स में अगर फ्लोक्सासिन अगर आपको दिख जाता है, फ्लोक्सासिन वाली जो भी मेडिसिन होती है वो किस काम आती है। देखिए यहाँ पर जो टैबलेट है ओफ्लोक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल टैबलेट, तो यहाँ पर ओफ्लोक्सासिन देखिए जिसमें फ्लोक्सासिन सफिक्स लगा हुआ है ओ के पीछे। तो ये मेडिसिन किस काम आएगी, ये मेडिसिन जनरली क्विनोलोन एंटीबायोटिक होती है। जिसमें भी जो भी मेडिसिन अगर आपको दिख जाए जिसमें फ्लोक्सासिन अगर लिखा हुआ है पीछे तो वो मेडिसिन क्विनोलोन एंटीबायोटिक होती है जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकती है, जैसे कि वर्क अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन हो जाता है शरीर में तो उसको ये रोकती है। जैसे कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर हमारे शरीर में फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है या त्वचा पर इन्फेक्शन हो जाता है या यूरिनरी ट्रैक्ट में, यूरिन ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन हो जाता है मूत्र मार्ग में, तो उसको उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये जो भी फ्लोक्सासिन सफिक्स वाली दवाइयाँ होती हैं वो काम आती हैं। तो ये सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, अगर आपके पास कोई सी भी ऐसी मेडिसिन है या डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन देता है जिस पर फ्लोक्सासिन सफिक्स अगर लगा रहता है तो उसको पढ़कर आप समझ सकते हैं कि वो मेडिसिन किस काम आएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो सफिक्स है वो है बाइटल। बाइटल वाली जो भी मेडिसिन होती हैं वो किस काम आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए अमोबार्बिटल, ब्यूटाबार्बिटल, पेंटोबार्बिटल, सेकोबार्बिटल, फिनोबार्बिटल। ये जो भी दवाई आप देख रहे हैं उसके नाम के पीछे आपको दिख रहा होगा बाइटल लगा हुआ है। बाइटल वाली जो भी दवाइयाँ होती है वो किस काम आती है। तो यहाँ पर एक मेडिसिन देखिए जो कि फिनोबार्बिटल की है। तो ये फिनोबार्बिटल यहाँ पर देखिए बाइटल इसके पीछे लगा हुआ है नाम के पीछे, तो ये किस काम आएगी, सफिक्स आपको दिख रहा होगा। तो जो बाइटल सफिक्स वाली दवाइयाँ होती है वो किस काम आती हैं। बारबिचूरेट, ये जो भी दवाइयाँ होती है वो बारबिचूरेट होती है, बारबिचूरेट की कैटेगरी में आती है। बारबिचूरेट क्या होती है, बारबिचूरेट ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो डिप्रेशन या सिडेशन का काम करती है। यानी कोई व्यक्ति जिसको नींद नहीं आ रही है या फिर वो जल्दी ही जो है कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में रहता है, मेंटल स्टेट में रहता है, तो उसको शांत करने के लिए ये काम आती है बारबिचूरेट, मतलब प्रशांतक। किसी को भी जो है डिप्रेस्ड या सेडेटिव तरह की ये ड्रग होती है जो शांत करती है किसी भी पेशेंट को। दे आर यूज टू रिलैक्स द बॉडी एंड हेल्प पीपल स्लीप। पेशेंट की बॉडी को ये जो है रिलैक्स करती है और उनको नींद आने लगती है, वो जो पेशेंट होता है वो रिलैक्स हो जाता है। तो जो भी अगर आपके पास कोई ऐसी मेडिसिन है या डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है जिसमें बाइटल सफिक्स आपको दिख जाता है तो ये जो मेडिसिन होगी वो बारबिचूरेट की कैटेगरी में आएगी। ये पेशेंट को
जो है रिलैक्स करती है और उनको नींद आती है। बारबिचुरेट कैटेगरी की ये दवाइयाँ होती हैं। नेक्स्ट जो सफिक्स है वो है माइसिन। ज़्यादातर आपने सुना होगा माइसिन वर्ड, जो भी है एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, इन सभी में नाम के पीछे माइसिन माइसिन लगा हुआ है। यहाँ पर मेडिसिन देखिए आप, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट है। तो ये माइसिन वर्ड, माइसिन सफिक्स जो है वो अगर आपको दिख जाता है जिस भी मेडिसिन पर, या आपको कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उस मेडिसिन पर माइसिन अगर आपको लिखा हुआ दिख जाता है तो मेडिसिन किस काम आएगी। तो ये जो मेडिसिन होती है जनरली एंटी बैक्टीरियल होती है और ये एंटीबायोटिक होती है। तो ये भी बैक्टीरिया के अगर इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से शरीर में, तो उस इन्फेक्शन को ये रोकती है। जैसे कि ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट में वर्क करती है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ये रोकती है, उसकी ग्रोथ को, उसको बढ़ने से रोकती है। जैसे कि फेफड़ों का अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, डिप्थीरिया, ये सब बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तो बैक्टीरिया की कारण अगर शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है और कोई बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी को रोकने के लिए ये जो नाम के पीछे माइसिन सफिक्स लगा रहता है उसको पढ़कर आप पता लगा सकते हैं कि वो मेडिसिन किस काम आएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको आगे की जो पार्ट सेकंड आएगा उसमें बताऊंगा कि मेडिसिन के पैकेट पे जो नाम लिखा रहता है उसको पढ़कर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि वो मेडिसिन किस काम आएगी। वीडियो जो भी सेकंड है जल्दी ही आ जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इसके बाद जो भी दूसरी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।